स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ISLE में। आज हम देखने वाले हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द ओनली पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ विदाउट ब्लड सप्लाईज। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहले देखा हमें हेयर, दूसरा देखा नेल, तीसरा देखा पीपल, फोर्थ देखा हमारा कॉर्निया। तो इसका सही आंसर होगा, हमसे ये पूछा गया कि इसमें कौन से बॉडी के पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास क्वेश्चन डी, कॉर्निया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉग बाइट कोज विच डिजीज, मतलब कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो हमें देखा कैंसर, दूसरे में देखा रेबीज, तीसरे में देखा हमारे पास हार्ट अटैक और फोर्थ में देखा रिंग बॉम। तो इसका सही आंसर होगा रेबीज। हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन, विच सेल रोल इन बॉडी डिफरेंस। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहले देखा एथ्रोसाइट, दूसरा देखा थ्रोम्बोसाइट, थर्ड देखा ल्यूकोसाइट, फोर्थ देखा वेसोफिल। तो हम जानते हैं एथ्रोसाइट को हम RBC कहते हैं और ये होता है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, और ल्यूकोसाइट को कहते हैं WBC। वेसोफिल जो टाइपिंग होता है एक ल्यूकोसाइट का ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, हमसे पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्गन दैट डेवलप इन द फीटस, मतलब ह्यूमन का जो फीटस होता है, बेबी होता है, उसके अंदर सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है। यहाँ पर दे रखा हमें लीवर, दूसरे में देखा हार्ट, तीसरे में देखा ब्रेन और थर्ड में देखा किडनी। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा इसका वो होगा हार्ट, क्योंकि सबसे पहले जो बनता है ह्यूमन बॉडी के फीटस के अंदर हार्ट बनता है। अब हमारे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा हाउ मेनी पेयर ऑफ टू रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब टू रिब्स के अंदर हमारे पास टोटल 12 पेयर रिब्स होती हैं। तो जो 1 से लेकर जो 7 पेयर होती हैं वो डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम से, और 8 और 9 वाली जो होती हैं, 8 9 10th वाली जो होती हैं वो अटैच होती हैं 7th रिब्स के थ्रू, और 11 12 जो होती हैं वो अटैच नहीं होती हैं, तो उसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब। तो यहाँ हमारे पास हो गई, एक तो हमारे पास 5 पेयर है, यहाँ पे एक है 6 पेयर, एक है 7 पेयर, एक है 8 पेयर। तो इसका सही आंसर होगा 7 पेयर। 6 क्वेश्चन हमारे पास, द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड, अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो कौन सी, वो क्या कंडीशन क्या कहेंगे उसे। एक होता है एनेक्सिया, एक होता है हाइपोक्सिया, एक होता है साइनोसिस, एक होता है एनोरेक्सिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोक्सिया। 7 पे चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कौन सी वेन में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। रेनल वेन्स, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पल्मोनरी वेन। 8 हमसे पूछा है, अमोनिया इज चीफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन, मतलब अमोनिया का सबसे ज़्यादा एक्सक्रीट आउट कौन करते हैं। तो यहाँ देखा फिश, टर्टल, रेप्टाइल्स, मैमल्स। मैमल्स तो यूरिक एसिड करते हैं, रेप्टाइल्स यूरिया, वही मैमल्स करते हैं यूरिया का, यूरिक एसिड का, और रेप्टाइल्स करते हैं यूरिक एसिड का। तो फिश करती है हमारे पास अमोनिया का, ऑप्शन ए। यहाँ पर पूछा हमसे, द ड्यूरेशन ऑफ 1 हार्ट बीट, कि 1 हार्ट बीट की कितनी ड्यूरेशन होती है। तो यहाँ पर दे रखा 0.2 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.6 सेकेंड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका 0.8 सेकेंड। यहाँ पर 10th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, द प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन फीमेल, कि एक फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम। उस साइड तो एक का नाम होता है, ओविडक्ट जो होती है डक्ट का नाम होता है उसका, और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, ओजेनेसिस कहते हैं इसे। हमारे पास 11th क्वेश्चन है, मतलब व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हमसे पूछा गया डायरेक्ट कि मतलब ह्यूमन हार्ट का जनरली कितना वेट होता है। तो यहाँ पे देखा 159 ग्राम, एक देखा 200 ग्राम, एक देखा 310 ग्राम, एक देखा 400 ग्राम। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। 12th क्वेश्चन हमसे पूछा, हाउ मेनी वर्टिब्री मेक अप द ह्यूमन, जो स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करती हैं उसे वर्टिब्री कहते हैं, और वो कितनी होती हैं, कितनी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा 31, 33, 35, 37। तो सही आंसर होगा इसका 33। क्वेश्चन 13 ने पूछा हमसे, द नंबर ऑफ बोन इन मिड लेयर, कि एक मिड लेयर के अंदर कितनी बोन होती हैं। जैसे हम जानते हैं मेलस इनकस स्टेपिस 3 बोन होती हैं, तो उसमें हमसे पूछा, पहले में दे रखा है 6, अगर दोनों के लिए बात करते तो 6 होता, दूसरे में दे रखा 3, तीसरे में देखा है 8, चौथे में दे रखा 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हमसे पूछा है 14 क्वेश्चन में, विच एसिड फाउंड इन द स्टोमक के अंदर, कौन सा एसिड ह्यूमन के स्टोमक के अंदर फाइंड किया
फाउंड होता है। तो पहला दे रखा हमें नाइट्रिक एसिड, वो नहीं होता। एसिड एसिड भी नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसे हम HCl कहते हैं। अब हमारे पास 15 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, इनमें से कौन सा टिश्यू का एग्जाम्पल है। हम जानते हैं सेल से बनते हैं, सेल से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर देखा हमारे पास लीवर ऑर्गन है एक, हार्ट भी ऑर्गन है एक, ब्रेन भी ऑर्गन है, और जो ब्लड जो होता है वो ऑर्गन नहीं होता, वो टिश्यू होता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्लड। यहाँ पे पूछा हमसे विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन को कौन प्रोड्यूस करता है। स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन मेल पार्ट होता है, तो इसे प्रोड्यूस करता है एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द बॉडी पार्ट डज पल्मोनरी रेफर, मतलब कौन सा वर्ड पल्मोनरी के लिए रेफर किया जाता है। यूट्रस किया जाता है गायनेकोलॉजिस्ट, हार्ट किया जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, ब्रेन किया जाता है न्यूरोलॉजिस्ट, और लंग्स किया जाता है पल्मोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है। एक देखा हमें पोन्स, यहाँ देखा मेडुला दूसरे नंबर पे, तीसरे पे देखा है सेरिब्रम, फोर्थ पे देखा हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर होगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। हमारे पास 19वां क्वेश्चन है हाउ मेनी चैम्बर आर इन फिश हार्ट, फिश के हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं। तो पहले में देखा दो चैम्बर, तीसरे में देखा 4 चैम्बर, और थर्ड में देखा 6 चैम्बर, और फोर्थ में देखा 8 चैम्बर। तो इसका सही आंसर होगा 2 चैम्बर। अब हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में। इन इन ह्यूमन द रिब्स आर अटैच टू, कि ह्यूमन की जो रिब्स होती हैं किस चीज़ से अटैच होती हैं, स्कैपुला के थ्रू, क्लेविकल के थ्रू, स्टर्नम के थ्रू, ह्यूमरस के थ्रू। तो हम जानते हैं वो होती हैं स्टर्नम के थ्रू। अमीबा मूव इन वाटर विथ हेल्प ऑफ लोकोमेट्री ऑर्गन कॉल्ड, जो अमीबा जिससे मूव करता है पानी के अंदर उस वाले ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, ट्यूब फीट कहते हैं, या सीलिया कहते हैं, या सूडोपोडिया कहते हैं, या फ्लैजेला कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सूडोपोडिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें देखा 22 क्वेश्चन में व्हाट इज द बेसिक यूनिट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ देखा नेफ्रॉन, न्यूरॉन, टिश्यू, एल्वुलाई। तो यहाँ पे देखा रखा हमें, तो नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की यूनिट होती है, और न्यूरॉन जो होता है वो ब्रेन की यूनिट होती है, मतलब नर्वस सिस्टम की। तो इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। एल्वुलाई जो होती है लंग्स की होती है। मायोपिया डिजीज रिलेटेड टू ऑर्गन, यहाँ पे पूछा मायोपिया किससे रिलेटेड होती है। यहाँ पे दे रखा हमें आई, ब्रेन, स्टोमक, इसोफेगस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आई होगा। मायोपिया जो है एक आई से रिलेटेड होती है डिजीज। द फिनोमेना ऑफ समर स्लीप इन एनिमल इज कॉल्ड, समर स्लीप जो होती है एक तो होती है हाइबरनेशन, एक होती है एस्टिवेशन। तो समर स्लीप के उसे क्या कहते हैं, लेजीनेस कहते हैं, लेथरगिरी कहते हैं, या एस्टिवेशन कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एस्टिवेशन। हाइबरनेशन तो विंटर में स्लीप होती है। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, ये पूछा गया हमसे सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी का क्या होता है। टीथ होता है, या फिर फीमर होता है, या टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल होती है, या नी बोन होती है। तो इसका सही आंसर होगा टीथ का एनिमल, टीथ हमारे एनिमल के बने होते हैं। Who is the फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, या लिपिड है। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, कौन सा प्रोसेस गैमेट के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक तो माइटोसिस दे रखा है, मेयोसिस दे रखा है, ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, ट्रांसलेशन दे रखा है। माइटोसिस के अंदर बॉडी की ग्रोथ होती है, मायोसिस के अंदर गैमेट बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन के अंदर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मायोसिस। सेकंड क्वेश्चन पूछा हमसे, सेकंड क्वेश्चन पूछा विच ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटीन को बनाने के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे देखा राइबोसोम पहले ऑप्शन में, दूसरे में देखा गोल्गी एपरेटिस, तीसरे में देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ में देखा लाइसोसोम। तो हमारा सही आंसर होगा इसका राइबोसोम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ विच डीएनए इज कॉपी इनटू द आरएनए, इसमें पूछा हमसे डीएनए से आरएनए की कॉपी करने को प्रोसेस को कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, या म्यूटेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा
यहाँ पे तो म्यूटेशन होता है चेंज होने को कहते हैं, और ट्रांसलेशन कहते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन को। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, नहीं ये है, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए को बनती है, रेप्लिकेशन इसमें होगा ट्रांसक्रिप्शन। ये दो दोनों हैं। यहाँ पे देखा ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई विच प्रोसेस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव ऑफ प्लांट्स, मतलब किस प्रोसेस के अंदर वाटर को लॉस करते हैं प्लांट। एक तो ट्रांसपायरेशन दे रखा है यहाँ पे, एक देखा रेस्पायरेशन दे रखा है, एक देखा फोटोसिंथेसिस देखा, एक देखा एब्जॉर्प्शन। तो रेस्पायरेशन के अंदर हम ऑक्सीजन को इनहेलर एक्सहेल करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड को बनाते हैं, एब्जॉर्प्शन के अंदर मिट्टी के थ्रू करते हैं, जो लॉस करते हैं वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू करते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।